जी के मंदिर में जाके आए हैं और मेले की जो है वो हो रही है तैयारी चारों। हाँ शनिवार थोड़ा तेल जलाया कर बेटा, सब तेरो काम ठीक रहेगा बाबे की दया। नेता वर्गा भाग रही बेटा, सब शांति रही गोरखनाथ की चीबर मंगा ताला सो जा रहे प्राणी राम मेरो खाला को सच के झूठ को झूठ के दिए तेरे सर एक और गाड़ी पूरी सामने। तो अभी जो है हमारी रवानगी हो रही है गुगा मेड़ी की। तो अभी हम जा रहे हैं गुगा मेड़ी गोरख टीला। अभी 5 बजे जोत होगी, हम यहाँ से घर से रवाना होंगे 1:30 बजे, क्योंकि 5 बजे वाली जो जोत है इस जोत में जोत लेंगे भगवान जी की। तो अभी हम लोग हो रहे हैं फटाफट रवानगी ले रहे हैं और सारा पूरा परिवार बेटे और बेटी को छोड़ के सब जा रहे हैं। तो अभी जाते हैं गुगो जी के, बोलिए गुगो जी महाराज की जय। हम हो गए घर से रवाना और मम्मी ने सर पे प्रसाद रख रखा है। बेटे को भी हंसी आ रही है, क्योंकि इनमें वजन है तो हाथ से पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो हमने घर से भगवान जी गोरखनाथ जी के लिए तो चूरमा बना लिया था और गुगो जी के लिए हमने चावल बना लिया था, क्योंकि यहाँ से घर से बना के लेके जाएंगे और वहाँ भगवान को प्रसाद लगा देंगे और वहाँ बैठ के हम भी यही प्रसाद खा लेंगे और सबको वहाँ पे जो है वो प्रसाद बांट देंगे। क्योंकि भगवान जी का जो प्रसाद है वो घर पे नहीं लाते हैं, जो जितने लोग जाते हैं वो भी खा लेते हैं और वहाँ जो यात्री वगैरह आते हैं तो उनको सबको दे देते हैं। तो हम वहाँ पे बांट देंगे। और ये हमारे गुगो जी के भगत, तो ये गुगो जी की पूजा करते हैं और भगवान की दया से इनका जो जाड़ा आशीर्वाद है वो बहुत सही जाता है और इनको साथ में ले जाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि गुगो जी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जोर चल रहा है कि कौन सी सीट पे बैठेगा। तो क्योंकि गाड़ी है थोड़ी छोटी और हम लोग हो गए थोड़े से ज़्यादा, तो इस वजह से सोचना पड़ रहा है यार। हंसी मजाक करते मस्ती करते जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में हो गई थी अच्छी खासी बारिश और मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हो गया था। और यहाँ पे क्या हुआ, हमने बिटिया को डर बहुत लगता है तो हमने सोचा बिटिया को ऊँट पे बैठा देते हैं। और इसको लगता है डर बहुत ज़्यादा कि मैं गिर जाऊँगी क्या होगा, तो ये डर रही है। तो हम इसका निकाल रहे हैं यहाँ पे डर, ये करिए मम्मा मैं चढ़ूँ मेरे को। तो बच्चों को भी थोड़ा मतलब डर निकालना चाहिए बच्चों का। और इसको बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि गाँव में तो कभी जाती नहीं है, शहर में रहती है। तो शहर के बच्चों को थोड़ा सा तो इन चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि कभी ऊँट पे बैठे नहीं, ऊँट ढंग से देखे नहीं। तो इनका दोष नहीं है ये। तो खूब इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम यहाँ इधर जा रहे हैं तालाब है गोरखनाथ जी के, वहाँ जाके तालाब में पैर धोएंगे, हाथ धोएंगे, नहाएंगे। और इधर देख लो कितने मोटे मोटे सांप रख रखे हैं। तो इनको भगवान का वरदान दिया हुआ है। तो इनको हमने पूछा था कि भी आप इतने सांप क्यों रखते हो, बेचारे मतलब भूखे रहते हैं। तो बोले भूखे नहीं रहते हैं, खूब दूध पिलाते हैं इनको। तो हमें जो है गोगो जी गोरखनाथ जी का वरदान है कि आप सांप रखोगे, इन पे जो आमदनी आती है उनसे बेचारे अपना पेट भर लेते हैं। तो ये देख रहे हो इतने सांप हैं यहाँ, जगह जगह सांप, मतलब नागिन सब कह रहे थे कि सब है। इतने जगह कौन से बड़े बड़े, मेरे को तो नाम ही नहीं आते, इतने बड़े बड़े सांप हैं ये देखो। और गले में जो यात्री आते हैं वो सब कहते हैं कि इनको गले में डाल के घूमोगे तो जो आपकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। हमने तो नहीं डाला, मम्मी ने डाला था, मम्मी को डर नहीं लगता। तो हम इस तालाब में आए थे, यहाँ नहाए तो नहीं, हमने हाथ पैर मुंह वगैरह कान वान सब धोए थे। क्योंकि यहाँ भगवान का वो कहते हैं कि मतलब जो कष्ट होते हैं शरीर पे, वो जो खाज खुजली वगैरह और जो कोई रोग होते हैं वो सब यहाँ पे कट जाते हैं। और ये चीज़ हमने देखी भी आज नहीं, मैं बचपन से गोगा मेड़ी जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो ये चीज़ हमने हमेशा से देखी है। यहाँ जाड़ा जो होता है, नाड़ी वगैरह यहाँ जगह जगह जो है वो मतलब नाड़ी देखने वाले भी बैठे रहते हैं। तो ऐसे साधु हैं वो, लेकिन ये हमें बोल के दमके से जो है वो नला के लाए हैं। तो अब बोल के दमके से हमें मंदिर के अंदर ले जाएंगे। उनको उनका खर्चा होगा, जैसे 100-200 रुपये उनको दान में हम लोग दे देंगे। ये है गोरखनाथ जी की गुफा और अंदर जो है वो वीडियो नहीं बनाने सबसे कोई चीबर मंगा ताला सो जा रहे प्राणी राम मेरो खाला
शिव की कूंची ब्रह्म का ताला सोजा प्राणी राह में रोका और नाम लेकर सोना चाहिए झाड़ी बुहारी लगा भी टाइम नाम लेकर सोने की बारी चांदी की सीख उठो नारी काटो बारी खुलाया कर शनिवार थोड़ो तेल जलाया कर बेटा सब तेरो काम ठीक रहेगा बाबे की दया नेता वर्गा भाग रही बेटा सुख शांति रही गोरखनाथ की जय। गोरखनाथ जी के मंदिर में जाके आए हैं और मेले की जो है वो हो रही है तैयारी, चारों ओर बज रही है जयकार और बोलो गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। खूब अच्छी जानकार लगी हुई है और बहुत ही आनंद आ रहे हैं। यहाँ पे छोटी वाली बहन की नाड़ी दिखा रहे हैं, हमने पहले भी दिखाई थी और यहाँ भी पूछ लेते हैं। देखो कई तो ऐसे होते हैं जो सच्चे नहीं होते हैं, कई बेचारे ऐसे भी होते हैं जो झूठ के साथ भी उनके नहीं मानते हैं तो पल जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब लग जाती है काफ़ी बार साफ। और मैं बना रही थी वीडियो तो कह रही थी तो वीडियो बना रही है तो हम मजाक कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे की मान्यता बहुत अच्छी है, कोई नहीं गया है तो एक बार गुगा मेडी गोरख टिल्ले जरूर जाना, क्योंकि वहाँ भगवान जी से जो ही चीज़ें मानते हो वो भी सावन भादुआ में मतलब ज़्यादा होती है। तो हम लोग हर साल जाते हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें तो इतने ज़्यादा संकट आए हैं पूछो मत, और जो वो संकट है वो भगवान जी ने ही हर लिए थे। तो मेरी में तो जो हुआ था वो इतना ज़्यादा मेरे में संकट आए थे कि पूछो मत, किसी को हमने नहीं बताया, जिससे भगवान जी को बताया और उन्होंने ही सुन लिया। तो आप एक बार ज़रूर गुगा मेडी जाइएगा और मैं भगवान में ज़्यादा ही आस्था रखती हूँ। को तो मिल तो मैं क्या करती हूँ, साल में एक बार हम लोग हमारा पूरा परिवार जाता है। तो इस बार राज नहीं गए थे, इनको ऑफिस की कोई मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम ये नहीं जा पाए थे। तो एक साल में हम एक बार ज़रूर जाते हैं। सालासर भी जाते हैं, गुगा मेडी, इधर जो गोरख टिल्ला वगैरह, खाटू श्याम जी की तो चलो हर महीने ही चले जाते हैं, लेकिन देवता में मेरी आस्था कुछ ज़्यादा ही है। और मैं ये कहना चाहूँगी देवता में आस्था रखनी चाहिए। और इधर मम्मी जो है वो प्रसाद सबको दे रहे हैं इधर, और पीछे तो खूब ज़्यादा भीड़ लग गई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबको ही देना है। हाँ रोड़ो मत प्रसाद थोड़ा ले लेते हैं। नाथ जी के दर्शन कर लिए, अभी आ गए गुफा मेडी और अब गुगो जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में होंगे यहाँ से रवाना। तो अभी जा रहे हैं गुगा जी की मेडी में। बोलो गुगो जी महाराज जी की जय हो। हाय बोल दे, हाय बोल दे, बोल दे हाय हाय। कटाई गुगो जी की मेडी, वाह हमारी निकू आई है गुगो जी की मेडी है। निकू गुगो जी की मेडी, हमारी निकू जो है वो राधा रानी भी है और हमारी निकू जो है वो किशोरी भी है, दोनों ही चीज़ है हमारी निकू के। हाँ सूरज जी नारियल सांगा ले लो फिर दे दो। यहाँ पे हो रही है मेले की तैयारी और बहुत अच्छा मेला बढ़ता है भादों में, क्योंकि सावन 2 हैं। तो हम पहले सावन में गए हैं और दूसरे सावन भादों में बहुत अच्छा मेला बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, कम से कम 15-20 किलोमीटर की लाइनें लंबी लगती है यहाँ पे। तो उस टाइम तो देखो दर्शन नहीं हो पाते हैं। एक बार हुआ ऐसा था कि मैं छोटी थी, हम तीनों बहन भाई बहुत छोटे थे। तो उस टाइम मेरा भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मेरे रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे, सबको ऐसे थी कि ये बचेगा नहीं कोई हालत में। और जब भी मैं, मेरी जो बचपन में दोस्त थी या अड़ोसन पड़ोसन जो भी थी, उनके भाई को देख के मैं बहुत रोती थी। मेरे ऐसा होता था कि काश मेरा भाई ठीक हो जाए, अगर मेरे भाई को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और मेरे माँ बाप बहुत रोते थे, एक दिन भी घर पे नहीं रहते थे, रोज़ मेरे भाई को लेके घूमते थे। मतलब ऐसी हालत हो गई थी, हमारी घर गुआड़ी जो थी वो बिकने की नौबत आ गई थी, ऐसी हालत हुई थी। लेकिन भगवान ने सुनी, गुगो जी गोरखनाथ जी ने ऐसी सुनी कि मेरा भाई एकदम सही हो गया। इन्होंने वरदान दिया था, इन्होंने थापी लगाई थी मेरे भाई के, तो मेरा भाई एकदम सही हो गया। और कभी भी हमने मतलब इनका एहसान ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, मेरे माँ बाप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और जब तक हम जिएंगे तब तक यहाँ पे आएंगे। हर महीने मतलब हम मैडी पे जितना होता है उतना हम हमारे गांव की मैडी पे करते हैं।
जितना हमसे बल पड़ता है उतना हम सोचते हैं कि इनके लिए जितना करें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने एक ज़िंदगी बचाई थी, मेरे माँ बाप को बेटा दिया और हमें भाई दिया था इन्होंने।